हेलो दोस्तों, सरकारी एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी कैडेट पेपर का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से जाके आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। और इससे पहले मैं एक और पेपर करा चुका हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से जाके आप वो भी पेपर देख लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था यूपी कैडेट का, तो जो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उससे मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे थे, इसीलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, तो बिल्कुल देरी न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 102 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट में करा चुका था। इसमें मैं आपके लिए 103 से क्वेश्चन शुरू करूँगा। तो 103वां क्वेश्चन है, किसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचना निम्न में से किसमें संग्रहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूक्लिक क्रम में। ठीक, 103 का राइट आंसर होगा ए, न्यूक्लिक क्रम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा पक्षी वर्ग, सीमा क्वेश्चन सही है। ठीक, 105वां क्वेश्चन, वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? वो है लाइपेज। बा से वसा, ला से लाइपेज। इसमें आपकी ट्रिक बन रही है लापा, लावा, लावा। ठीक, ला क्या ला, वसा ला, इसीलिए लाइपेज वसा। ठीक, छिद्र युक्त शरीर किस संघ का लक्षण है? तो वो है पेरीफेरा। पेरी यानी पोर, पोर मतलब हम उंगली से ज़मीन में पोर करते हैं ना, तो छिद्र बन जाता है ज़मीन में। उसी तरह से इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पेरीफोरा छिद्रयुक्त शरीर का लक्षण है। जब मैंने पेपर दिया था तो 106वां जो क्वेश्चन है ये भी आया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बार 2021 में कराया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले जो CSA ने कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 106वां क्वेश्चन। 107वां क्वेश्चन है, संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। तो संयुक्त उपांग किस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, आर्थ्रोपोडा में। ठीक, 108वां क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र प्रमुख लक्षण है किसका है? 108 में का राइट आंसर होगा डी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा का वर्ग है, अमीबा किसका वर्ग है? राइजोपोडिया। 109 का राइट आंसर होगा बी। 110वां क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट पाई जाती हैं पैरामीशियम में। 111वां क्वेश्चन, रेप्टिफॉर्म किसका लार्वा है? तो वो है एस्केरिस का। 111 का ए राइट आंसर है। 112वां क्वेश्चन, कॉकरोच की वृद्धि प्रवस्था में निम्फ में निर्मोचन होता है, कितनी बार होता है? 10 से 12 बार। 112 का राइट आंसर होगा सी। 113वां क्वेश्चन, नेफ्रीडिया किसके उत्सर्जी अंग हैं? 113 में का राइट आंसर होगा ए, केंचुए का। नेफ्रीडी उत्सर्जी अंग है। खरगोश का दंत सूत्र है, इसका राइट आंसर होगा डी, 20 33 10 23। आप ये ट्रिक बना लीजिए, 20 33 10 23। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी कैडेट में पूछे जाते हैं। ठीक, 115वां क्वेश्चन है, आवृतबीजी का पूर्ण पोष होता है। 115 का राइट आंसर होगा बी, 3N। ठीक, 116वां क्वेश्चन, वायु परागण को कहते हैं, वायु परागण को क्या कहते हैं? 116 में का राइट आंसर होगा ए, एनीमोफिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथी द्वारा परागण की क्रिया होती है, किसमें होती है? रेफ्लिसिया, जो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेप्सिलिया का, रेफ्लिसिया में। ठीक, 117 में का राइट आंसर होगा सी। 118वां क्वेश्चन, इन पौधों में बीज फल के अंदर बंद नहीं रहते। 118 का राइट आंसर होगा बी। ठीक, जिम्नोस्पर्म। 119वां क्वेश्चन, मक्का फल है का प्रकार है? मक्का का बीज जो होता है वो फल होता है, वो किस प्रकार का है? तो 119 का राइट आंसर होगा डी, कैरियोप्सिस। 120वां क्वेश्चन, गेहूं का पुष्पक्रम होता है। 120 का राइट आंसर होगा बी, स्पाइलेट। 121वां क्वेश्चन, कटोरिया साइथियम पुष्पक्रम होता है। कटोरिया साइथियम पुष्पक्रम है, उदाहरण है कौन सा? 121 का राइट आंसर होगा डी, यूफोर्बिया।
122 दालें किस कुल के अंतर्गत आती हैं? 122 का राइट आंसर होगा बी फेबेसी, लेगुमिनेसिया फेबेसी। ठीक। घास वाली फैमिली है, घास वाली फैमिली कौन सी होती है? पोएसी और ग्रेमिनी, यानी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। ठीक। 124वां क्वेश्चन, मलेरिया की दवाई किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो है क्यूनिन, राइट आंसर होगा डी। 125 रमभजन से निर्माण होता है? 125 का राइट आंसर होगा सी, संवहन ऊतक का, संवहन ऊतक का। ठीक। 126वां क्वेश्चन, खनिज लवणों तथा जल का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों तक होता है किसके द्वारा? 126 का राइट आंसर होगा ए, जाइलम। ठीक। 127वां क्वेश्चन, उभयल फ्लोएमी प्रकार के संवहन मंडल मिलते हैं? 127 का राइट आंसर होगा ए, कुकर बीटा। 128 जिन संवहन मंडलों में कैम्बियम अनुपस्थित होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? 128 का राइट आंसर होगा बी, बंद। 129 सनहैम्स रेसे बने होते हैं? 129 का राइट आंसर होगा बी, फ्लोएम के। ठीक। 130वां क्वेश्चन, संवहन मंडलों की संख्या 1 से 6 तक होती है? 130 का राइट आंसर होगा बी, द्विबीजपत्री में। 131 तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है? 131 का राइट आंसर होगा ए, मूली। 132 शंकु रूपी जड़ों का उदाहरण है? 132 का राइट आंसर होगा बी, गाजर। कुंभी रूपी जड़ है, कुंभी रूपी जड़ कौन सी है? 133 का राइट आंसर होगा आपका डी, क्रमशः बी और सी। ठीक। सलजम और चुकंदर का आकार एक ही ऐसा होता है, कुंभ के रूप का। ठीक है। 134वां क्वेश्चन, निम्न में से जड़ का उदाहरण नहीं है? 133 में जड़ क्या नहीं है? आलू, आलू क्या है? तना है। ये डी राइट आंसर होगा। ठीक। बेलामन ऊतक पाया जाता है किसमें? पाया जाता है आर्किडिया में। 135 का राइट आंसर होगा सी। ठीक। पित्रस्थ अंकुरण पाया जाता है? 136 का राइट आंसर क्या होगा? ए, राइजोफोरा। 137वां क्वेश्चन, पौधे के लिए उपयोगी जल है किसकी जल? 138वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स 138 का राइट आंसर होगा डी, जलीय पोषक में पौधों का उत्पादन। 139वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है अपघटन से? जल के अपघटन से O2 मुक्त होती है। ठीक है। 140वां क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है किसमें? ग्रेना में, स्ट्रोना में अप्रकाशीय अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक। इसका राइट आंसर होगा बी। 141वां क्वेश्चन, फास्फोग्लिसरिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद है? 141 का राइट आंसर होगा ए, C3 पौधों में। 142वां, क्रांज शारीरिक एनाटॉमी पाई जाती है? क्रांज शारीरिकी पाई जाती है, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखी जाएगा। ठीक है, क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। 142 का राइट आंसर होगा सी, CAM पौधों में, सॉरी सी 142 C4 पौधों में। ठीक, C4 पौधों में। कीटभक्षी पौधा होता है? कीटभक्षी पौधा है कौन सा है? तीनों कीटभक्षी पौधे हैं इसमें, ड्रोसेरा, ट्रिकलेरिया, ब्लैडरवर्ट, उपरोक्त सभी। 144 ग्लाइकोलाइसिस किस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक। 145 ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है, इसमें होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। 145 का राइट आंसर होगा ए। 145 का राइट आंसर ए, कोसा द्रव में। ठीक, कोसा में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? 146 का राइट आंसर होगा सी, ATP के रूप में। ठीक। 147 में क्वेश्चन, एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना प्रस्तुत की किसने की? 147 का राइट आंसर होगा बी, एमिल फिशर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टेरेसी किस कुल का वैकल्पिक नाम है? 148 में का राइट आंसर होगा सी, कंपोजिट। 149वां क्वेश्चन, मुंडक पुष्करम किस कुल में पाया जाता है? 149 का राइट आंसर होगा सी, कंपोजिट। 150वां क्वेश्चन, समस्त स्तनधारी जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ हैं? 150 का राइट आंसर होगा डी, यूरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो 151वां क्वेश्चन, भूपर्टी में जो तत्व सबसे अधिक पाया जाता है वह है? 151 का राइट आंसर है ए, O2। 152 का क्वेश्चन, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है इसमें? 152 का राइट आंसर होगा सी, विद्युत द्रव्य नहीं है।
153वां क्वेश्चन साहित्य और ऊर्जा में संबंध है। इसका राइट आंसर होगा 153 का बी, ई बराबर एम सी स्क्वायर या ई स्क्वायर। ठीक। 154वां क्वेश्चन निम्न में से कौन मिश्रण है। 154 का राइट आंसर होगा डी, धावन 16 मिश्रण है। 155वां नमक का जलीय विलयन है। नमक का जलीय विलयन क्या है। 155 का राइट आंसर होगा सी, समांग मिश्रण है। ठीक। रक्त है, रक्त क्या है। 156 का राइट आंसर होगा डी, विषमांग मिश्रण है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि 157 का राइट आंसर होगा बी, क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। 158वां CO3 डबल माइनस का मूल्यांक का तुल्यांक व्यवहार होगा। 158 का राइट आंसर होगा ए, 40। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक। 159 का ए एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस का तुल्यांक व्यवहार है। 159 का राइट आंसर होगा सी, 9। ये क्वेश्चन आपसे एपिकाइड में पूछा गया है जब मैंने पेपर दिया था तब। ठीक। 160वां क्वेश्चन मानक ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन है। 160 का राइट आंसर होगा ए, 22.4 लीटर। 161वां क्वेश्चन 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का सामान्य ताप दाब पर आयतन है। 161 का राइट आंसर होगा बी, 5600 ml। 162वां क्वेश्चन परमाणु भार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। सी, 12। 162 का राइट आंसर होगा ए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। हेनरी बेकरेल ने। ठीक। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 163 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का अपेक्षित द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर होगा ए, 1/1837। ठीक। ए। 165वां क्वेश्चन क्लोरीन माइनस के आणविक में प्रोटॉन है। 165 का राइट आंसर होगा बी, 17। 166वां क्वेश्चन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। 166 का राइट आंसर होगा बी, 18। 167वां क्वेश्चन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन सी सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली है। 167 का होगा डी, जीनोन। 168वां क्वेश्चन सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है। 168 का राइट आंसर होगा ए, Na2O। शुद्ध जल का pH होता है 7। 159 का राइट आंसर होगा बी। 170 अमोनिया गैस में हाइड्रोक्लोराइड से भी छड़ले जाने पर इसमें निकलती है, सफ़ेद धुआं निकलता है। ठीक। 171 का क्वेश्चन कार्बन का प्ररूप नहीं है। क्या नहीं है कार्बन का प्ररूप। 171 का होगा डी, ग्रेनाइट। 172 अमोनिया को शुष्क करने में प्रयुक्त होता है। 172 का आंसर होगा सी, बिना भुजा हुआ चूना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। कैसी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। 173 का राइट आंसर होगा डी, दोनों असत्य हैं। क्रायोलाइट का सूत्र है। 174 का राइट आंसर होगा बी, Na3AlF6। 175वां क्वेश्चन अम्ल राज्य में HCl व नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है कितना होता है। 3:1 होता है। राइट आंसर होगा बी, 175 का बी। 176वां क्वेश्चन यहाँ से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जूल पर सेकेंड मात्रक है किसका है। 176 का राइट आंसर होगा बी, शक्ति का। ठीक। किसका मूल मात्रक नहीं होता है। 170 का राइट आंसर होगा डी, विभव। 178 गतिज ऊर्जा की विमा है। 178 का राइट आंसर होगा ए, Ml2T-2। 179वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। 179 का राइट आंसर होगा सी, किलोग्राम। 180 क्वेश्चन एक रक्त कणिका का व्यास 10⁻⁻5 मीटर है, इसका मान माइक्रोन में होगा। 180 का राइट आंसर होगा बी, 10 माइक्रोन। 181वां क्वेश्चन निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि का मात्रक मूल मात्रक है। 181 का राइट आंसर होगा सी, द्रव्यमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 182वां क्वेश्चन वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, मुख्य स्केल के खाने का मान, वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। 183वां क्वेश्चन इनमें से माइक्रोमीटर है। 183 का राइट आंसर होगा बी, पेंचमापी। 184वां क्वेश्चन पेंचमापी का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। 185वां क्वेश्चन
किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 185 का होगा सी, पेंचमापी का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पेंचमापी का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग है, इसका अल्पतमांक होगा 186 का राइट आंसर होगा सी, 0.001 सेंटीमीटर। 187वां क्वेश्चन निम्न में सदिश राशि है। 187 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, बल। ठीक। 188वां क्वेश्चन निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? 188 का राइट आंसर होगा डी, दूरी। 189वां क्वेश्चन किसी पिंड पर 7n व 9n के बल कार्य कर रहे हैं, प्राणायामी बल का न्यूनतम मान होगा। 189 का राइट आंसर होगा बी, 2n। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी बार देखा, मैंने आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी मैंने देखा है मेरा जो वीडियो का जो एक्सप्रेशन आता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे काफ़ी सारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसमें से अगर कोई मेरी वीडियो, अगर 500 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 10-15 बच्चे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग आखिरकार क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? ये मेरा ही नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और काफ़ी सारी हेल्प भी मिल रही है। तो कृपया कर आप इतना सा तो काम कर ही सकते हैं। ठीक। तो आपसे मैं ज़्यादा गुजारिश नहीं करूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपसे कहना ना पड़े वीडियो में। ठीक। इससे आपका टाइम भी बचेगा और टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। 190वां क्वेश्चन किसी पिंड पर 4n तथा 3n के बल परस्पर लंबवत कार्य कर रहे हैं, प्राणायामी बल है। 190 का राइट आंसर होगा ए, 5n। 191वां क्वेश्चन धरातल पर पड़ी गेंद में संतुलन होता है। 191 का राइट आंसर होगा ए, स्थायी। 192वां क्वेश्चन किसी आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। 192 का राइट आंसर होगा डी, ठोस कणों के बिखर के कटान बिंदु पर। ठीक। 193वां क्वेश्चन यदि कोई वस्तु एच ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से नीचे गिराई जाती है तो उसका वेग होगा। 193 का राइट आंसर होगा सी, v बराबर √2gh। 194वां क्वेश्चन एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड है, वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करते हुए 10 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त कर लेगी? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका 194 का होगा 194 बी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक। 195वां क्वेश्चन किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं। 195 का राइट आंसर होगा बी, संवेग। ठीक। 196वां क्वेश्चन निम्न में से कौन गति का उपयुक्त समीकरण नहीं है? 196 का राइट आंसर होगा बी, एस बराबर 80 प्लस 1/2 ut स्क्वायर। 197वां क्वेश्चन अचर चाल से क्षैतिज वृत्त में घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? 197 का राइट आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा। 198वां क्वेश्चन समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः r1 व r2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर एक समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, जिसके अभिकेंद्र का बलों का अनुपात होगा। 198 का राइट आंसर होगा डी, r2/r1 अपकेंद्र बल है। कैसा बल है? 199वां क्वेश्चन काल्पनिक बल है। ठीक। 102वां क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग o में संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे आपके लिए यूपीकैट का ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराया गया है। क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था तो मैंने भी इन्हीं से प्रिपरेशन की थी। ठीक। जिससे मेरा सिलेक्शन यूपीकैट में हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन यूपीकैट में हो, चारों यूनिवर्सिटियों में हो। ठीक। तो
तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपके लिए अवश्य दूँगा। ठीक है, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।